तो रवि कुमार ने पूरा देश भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीरों को नमन करता है, जिन्होंने दक्षिण कश्मीर के कुकरनाग में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों से लोहा लेते जो मातृभूमि पर शहीद हो गए। पूरा देश नमन करता है भारतीय सेना के जांबाज अधिकारी अमर शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह साहब, अमर शहीद मेजर आशीष जी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज पुलिस अधिकारी एसडीपीओ हिमायूं भट्ट साहब का, जिन्होंने मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और दक्षिण कश्मीर के कुकरनाग में हुए आतंकी हमले में हमारे जांबाज वीरों ने सर्वोच्च कर्तव्य परायणता दिखाते हुए आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपना सर्वस्व इस मातृभूमि पर बलिदान कर दिया। और आयुष्मान भव मुहिम का इफ्तिताह सफीना बेग ने जीएमसी बारामूला अस्पताल में किया। प्रोग्राम में डीडीसी चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग के अलावा तमाम जिले अफसरान, प्रिंसिपल जीएमसी बारामूला, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी बारामूला और चीफ मेडिकल ऑफिसर बारामूला ने शिरकत की। सफीना बेग ने ब्लड बैंक, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, एनटीईपी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, आयुष यूनिट और मेंटल हेल्थ समेत मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। उन्होंने DEIC और एनीमिया मुक्त भारत सेहत की देखभाल के उन अहम अज्जा की अहमियत पर जोर दिया है। और सदर जमुया ने पूरे मुल्क में मुल्क की मुहिम आयुष्मान भव आगाज किया, जबकि जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में मुहिम का आगाज किया। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया की जानिब से गांदरबल में मरीजों की तशखीस की गई। इस मौके पर चीफ मेडिकल ऑफिसर, EMO और दीगर ने शिरकत की। एक नेशनल कैंपेन स्टार्ट किया हमारी जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, नेशनली उन्होंने इसको ऑफिशियली लॉन्च किया। तो इसके 4 कंपोनेंट्स है। इसमें होगा जैसे आयुष्मान आपके द्वार, 100% सैचुरेशन ऑफ ऑल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। आयुष्मान आपके द्वार एक कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है फिर आयुष्मान सबाज, जिसमें हमको ग्राम पंचायतें, स्पेशल ग्राम पंचायतें करनी है, जिनमें अवेयरनेस भी होगी, स्क्रीनिंग भी होगी, लोगों से सुना भी जाएगा किस किस स्कीम का उनको पता नहीं है। तो हर एक चीज, हर एक फैसिलिटी उनके डोर स्टेप तक जाएगी, जब तक कि 100% सैचुरेशन उन सारी स्कीम्स का नहीं होगी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके लिए रखी हुई है। तो ये मेन मोटिव है इस। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।